भाई मैच चालू करो भाई। चलिए मैच शुरू करिए, टाइम हो दे रहा है।
2 और 18, 18, 18,
24 रन 3 ओवर के खात्मे के बाद। 24। तो आप देख सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट के रंगी रवा इस टूर्नामेंट के करता धरता वीआईपी के अशफाक मंच के करीब आते हुए एक खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ।
45 रन हुआ है, आखिरी गेंद आना बाकी। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, 45 रन। 4 ओवर हो चुके हैं। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा, कप्तान किसके कांधों पर देंगे। हाँ तब गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं हमें साधन आएंगे गेंदबाजी पर और सामना करेंगे इमरान। ओपनर जोड़ी अब तक ओपनर ही है ना, आमिर ओपनर आए थे, उसके बाद वन डाउन, यानी पहला झटका लगा था। अब स्कोर की बात करें तो स्कोर वहीं रुका हुआ 45, एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार देखना होगा, कवर की जानिब खेला है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 46 रन, 5 गेंदे अभी भी आना बाकी। इस बार भी सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, सिंगल मिल जाएगा। 47, 2 गेंद। साधन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों ही गेंद पे सिंगल जरूर दिया है, बड़ा हिट आया नहीं है, लेकिन अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदों पर क्या बड़ा हिट आएगा, क्योंकि अब ये आखिरी ओवर है। स्कोर जा पहुंचा है 47, 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सोन गेंद की थी यहाँ पर, करीम वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग करीम की और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48-48। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा AS फाइटर वर्सेस दानिश 11 के दरमियान। इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ठीक है, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। इस बार थोड़ा सा बाहर गेंद की थी, ऑफ साइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई स्कोर को बढ़ाया। स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं फिरोज 11 के। पचास हो गया सर, 5 आया ना, 4 सिंगल 1 वाइड। इस बार फिर से 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 51, सजन का 51। और अब आखिरी गेंद आना बाकी है, लेकिन अब तक बढ़िया गेंद थी, अब तक कोई बड़ा हिट आने नहीं दिया अपनी गेंदबाजी में। साधन ने बहुत उम्दा गेंदबाजी की है, 5 गेंदे 6 रन जरूर दिया। भाई इनका नाम क्या? परवेज भाई हमारे दरमियान आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और अनीब भाई भी आते हुए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आइए सर, और इस बार बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, क्या पारी के लिए हुसैन ने, और यहाँ पर मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में किया है, स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन, 57 रन हुए हैं, 58 रनों का लक्ष्य
रखा है। टाइगर को अगर ये मैच जीतना है तो 58 रन बनाना होगा। चलिए इसके बाद जो मुकाबला है एएस फाइटर और दानिश 11 के कप्तान, टॉस के लिए आना है। एएस फाइटर और दानिश 11 के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए सर। तो दानिश 11 के कैप्टन आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा एएस फाइटर के कप्तान से भी कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। एएस फाइटर के कैप्टन, तो हमारे दरमियान मेरा बड़ा भाई जावेद आता हुआ, मैं उसका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके साइन से छुट्टी लेकर वो इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं। चलिए टॉस के लिए आना है सर। एएस फाइटर आसिफ जल्द से जल्द आना है। दूसरे कप्तान दानिश 11 के कप्तान आ चुके हैं। $57 रन हुआ है। 58 रनों का लक्ष्य है 5 ओवर में, यानी कि 30 गेंदों पर 58 रन बनाना है। तो इसके बाद भी जो मुकाबला होगा वो दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, और उसके बाद भी एक दूसरा क्वार्टर फाइनल जो कि होगा वो होगा दानिश 11 और एएस फाइटर के दरमियान। चलिए टॉस ला लीजिए। दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं। कौन आ रहा? चलिए परवेज भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। परवेज भाई यहाँ पर मौजूद है और उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ। चलिए सर थोड़ा सा खाली करना है टॉस का बॉस, और वहाँ पर दो कैप्टन नजर आएंगे। एक तरफ एएस फाइटर के दिग्गज ऑलराउंडर धाकड़ ऑलराउंडर हमारे आसिफ, तो दूसरी तरफ मोइन एक बेहतरीन गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ। चलिए परवेज भाई। चलिए परवेज भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरामैन फोकस करना है, बीच में आइए सर। हाँ आसिफ थोड़ा उधर, कैमरामैन है। हेड का आया आसिफ ने और हेड आया भी है। टॉस जीत लिया आसिफ ने। देखना होगा क्या रीजन होगा आसिफ का। 2 मिनट में बता तुम आप। थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। और वाइट भी दिख रहे हैं। हाँ चमकता हुआ आसिफ नजर आ रहा है। चलिए मैं गुजारिश करूंगा मैच को शुरू कराएं। फिरोज 11 के कैप्टन हुसैन इमरान भाई जल्द से जल्द फील्डिंग से जाले। दोनों ही सलामी जोड़ी आ चुकी है। एक तरफ उमर है तो दूसरी तरफ करीम पटनी, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज अब पिच पर मौजूद। 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। तो पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे हुसैन, जिन्होंने एक कमाल की पारी खेली थी, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। हैदर भाई
इस बार पहली गेंद जड़ में थी, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, पहली गेंद पर कोई रन नहीं। यॉकलैंड गेंद की थी हुसैन, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 57 रन तक पहुंचाया। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे करीम, लेकिन यहाँ पे भी बल्ले के निचले भाग पे लगा गेंद और कोई रन नहीं। दो गेंदें, दोनों गेंद पर कोई रन नहीं आया है। कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छे ऑलराउंडर है, जबरदस्त ऑलराउंडर इस चिटागंग के हुसैन की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, बल्लेबाजी में कहे या गेंदबाजी में कहे। तीसरी गेंद स्लिप में अगर कोई खिलाड़ी होता तो यकीनन ये कैच होता, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी और टीम का और अपना खाता खोलते हुए यहाँ पर करीम पटनी 1 रन के साथ, स्कोर 1 रन। अब 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। देखना होगा हुसैन अच्छी गेंदबाजी करते हुए। चौथी गेंद फिर से यहाँ पर पॉइंट की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं और गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में गई। 1 रन, 2 रन हुए हैं अब तक 4 गेंदों पर, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। तो देखना होगा अब तक किफायती गेंदबाजी करते हुए, प्रेशर बनाते हुए टाइगर बॉयज के बल्लेबाजों पर। 5वीं गेंद, लेकिन यहाँ पर चिंटू मिस बॉल करते हुए चिंटू, और यहाँ पर सिंगल आसानी से मिल जाएगा। भारी भरकम शरीर था और उसी के कारण थोड़ा सा फील्ड करने में दिक्कत हुई उन्हें, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 5 गेंदें हुई, आखिरी गेंद आना बाकी है। अब उमर सामना करेंगे, हुसैन की गेंदों का आखिरी गेंद है। देखना होगा आखिरी गेंद पर उमर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अब जरूरत भी है टीम को बड़े हिट खेलने की। इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई लेग साइड में, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 5 गेंदें हुई, आखिरी गेंद आना बाकी है। थोड़ा सा लेग साइड में बाहर गया था, थोड़ा सा पैरों को टारगेट करना चाहते थे हुसैन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बाहर गेंद गई, उसी के कारण 4 रन। और आखिरी गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और मिड विकेट की तरफ यहाँ पर खेल दिया था, चौका प्राप्त किया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस 4 के चलते स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8। अब देखना होगा यहाँ पर 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों पे अभी भी 50 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 50 रन। चलिए दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संजय के कांधों पर दी गई है। संजय गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक कमाल का गेंदबाज है। कम उम्र में इन्होंने भी काफी नाम किया है और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर कई विकेट अपने नाम की है इन्होंने। तो देखना होगा अब करीम पटनी का सामना करेंगे। करीम पटनी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और यहाँ पर देखना होगा करीम पटनी क्या मैच को अपने पक्ष में कर जाएंगे अपनी बल्लेबाजी से, या फिर संजय जो प्रेशर हुसैन ने बनाए रखा है। इस बार उठाकर खेला है पॉइंट के ऊपर से, देखना होगा 2 रन मिलेंगे या 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 10 रन। इस बार कारपेट शॉट खेला है, खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह गए गेंद पकड़ने में। यहाँ पर चिंटू है, जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आसानी से हो जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 2 गेंदें हुई, स्कोर जा पहुंचा 12।
अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। देखना होगा आने वाली 4 गेंदें किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे करीम। और कट करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन 1 रन निकले क्षेत्र में गेंद जाएगी। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 3 गेंदें हुई है। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। बॉल बॉयज, ये बच्चा बॉल दे। यहाँ पे बॉल के लिए बिठाओ ना किसी को। बॉक्स ले गया। चलो 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। हमारे दरमियान मोहम्मद कुट्टी सर आते हुए हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जब भी इनके बेटे का मैच होता है तो हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। चौथी गेंद और यहाँ पर भी कोई रन नहीं। करीम प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आपको कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 गेंदें हुई है। अभी भी स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी और एक रफ्तार से यहाँ पर बीट कराने में कामयाब। हर गेंद पे बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्ले और गेंद का संपर्क उतना हो नहीं रहा है। और क्या गेंदबाजी की है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है संजय ने भी। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है संजय की। अब देखना होगा, स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। 45 ना। इस बार फिर से सिंगल मिल जाएगा आसानी से, ओवर हो जाएगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब जीतने के लिए यहाँ पर 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों पे अभी भी 44 रनों की जरूरत। 18-44 यानी कि लगभग 15 रन प्रति ओवर बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। विष्णु के हाथों में गेंद दी जा रही है। विष्णु ये भी एक ऐसे गेंदबाज है, जब इनका डेब्यू हुआ था क्या कमाल के गेंदबाज थे, क्या गेंदबाजी करते थे। इनकी गेंदें खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था सभी बल्लेबाजों को, कुछ समय से क्रिकेट से दूर थे, लेकिन उसके बाद जब से वापसी की है तो बढ़िया नजर आए, बेहतरीन वापसी की है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो अब 18 गेंदें रह गई है। 18 गेंदों पे अभी भी 44 यानी कि 44 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदे 44 रन गेंदबाजी पर विष्णु। पहली गेंद उठा कर खेला है, गेंद हवा में, चिंटू देखते रह जाएंगे, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रन। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम स्क्वायर की जानिब खेला, 4 रन हासिल किया और यहाँ पर स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अब देखना होगा फिर से विष्णु अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फिर से ऊंचा शॉट, इस बार सड़क पे कड़क और गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन। मस्जिद के पास पहुंचाया इस गेंद को और सीधे 6 रन के लिए खेला। कमाल की वापसी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी और एक चौका एक छक्का लगाकर मैच में पूरी तरह से जान फूंकने का काम किया है और यहाँ पर कमबैक कराया है, स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन। 2 गेंदें हुए, अभी भी 34 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बॉल आया सर, बॉल आया। 16
16 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 34 रन। देखना होगा विष्णु फिर से गेंदबाजी पर, और इस बार ऑफसाइड में कट करना चाहते थे यहां पर अंपायर सलीम भाई का इशारा, वाइड। थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया गेंदबाज ने। और मैं बता दूं 1 से 4 ओवर के बीच में ही आप एक रिव्यू ले सकते हैं, जो आपके पक्ष में जाएगा तो आप दोबारा ले सकते हैं, नहीं तो यहां पर समाप्त होगा और आखिरी ओवर में आप एक रिव्यू ले सकते हैं। तो अब ये रिव्यू लिया गया है, देखना होगा ये वाइड है या नहीं है। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं, थर्ड अंपायर बताएंगे ये रिव्यू फेयर है या नहीं है। कौन है थर्ड अंपायर? थर्ड अंपायर चलिए चेक हो रहा है, चेक हो रहा है। क्या लग रहा है बबलू भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अंपायर आके चेक कर सकते हैं। अंपायर, अंपायर चलो भाई सब उतर जाए। देखिए अंपायर आ चुके हैं, अंपायर डिसीजन दे देंगे। मेन अंपायर जो है वो दे देंगे। सर प्लीज आप लोग नीचे हो जाए। चलिए सर, चलिए सर, सब खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे चले जाए। चलिए सब अपनी अपनी जगह पे जाए। चलिए क्या दिया है सर?
चलिए सर, चलिए चलिए क्लियर कीजिए। चलिए मैच शुरू होता हुआ। अब फेयर डिलीवरी कहा है एम्पायर ने, तो यहाँ पर तीन गेंदें हुई है, अभी भी तीन गेंदें आना बाकी है। चलो तीन गेंदें हुई है, तीन गेंदें बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहाँ पहुंचा है 24 रन 24। 15 गेंदों पे 34 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें हैं और 34 रन बनाना है। चलो 15 गेंदें हैं और 34 रन 34 रन बनाना है। तो देखना होगा विष्णु, अभी भी तीन गेंदें आना बाकी विष्णु की। अपने ओवर की चौथी गेंद, पटकी हुई गेंद इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, और ये वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 25-25। तीन गेंदें हुई, स्कोर जा पहुंचा 25 रन, अभी भी तीन गेंदें बाकी। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, इस बार बीट हुए है। अच्छा कमबैक किया है विष्णु ने। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और देखना होगा। पांचवी गेंद, इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है। 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 27। हाँ, एएस फाइटर टॉस जीता है आसिफ डिसीजन। इस बार 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। फील्डिंग करना चाहते सर, चलिए डन। चलिए फील्डिंग का इशारा कर दिया वहां से आसिफ ने, और इसके बाद एक और आसिफ लोग तो यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28। अब 12 गेंदें रह गई है और 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 30 रन, 15 रन प्रति ओवर बनाना है अगर ये मैच जीतना है तो। तो आप देख सकते हैं इसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा, जो होगा दानिश 11 और एएस फाइटर के दरमियान। एएस फाइटर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहले गेंद पे उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे संजय है, और संजय है तो पॉसिबल है, और संजय ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लपका है। और उमर का यहाँ पर विकेट गंवाते हुए टाइगर बॉयज। अब यहाँ से 11 गेंदें रह गई है। 11 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 4 बजे तक चाहिए लगता है, अभी तो काटा का 4 बजे। तो अब 11 गेंदें हैं और 11 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत है। ग्यारह गेंदे 30 रन। आने वाला बल्लेबाज अरबाज आए हैं अब। ऊंचा शॉट खेला है, पुल किया है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। अब यहां से 10 गेंदें रह गई है और 10 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत। 10-29।
10 बॉल 10 गेंदे 29 रन। फिर से बढ़िया गेंद, इस बार उछाल लेते हुए गेंद बीट कराने में कामयाब। अब 9 गेंदे रह गई है, 9 गेंदों पे 29 रन। और ये मुकाबला भी हुसैन अपने बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखते हैं। स्लो वन गेंद चकमा देने में कामयाब यहाँ पर अरबाज को। यहाँ पर चतुर चालाक गेंदबाज। अब 8 गेंदे 29 रन, 8 गेंदों पे 29 रन बनाना है। मैच अपनी तरफ खींचते हुए अपनी गेंदबाजी करके, बल्लेबाजी भी कमाल की थी, गेंदबाजी भी जबरदस्त करते हुए यहाँ पर पुल किया है। देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 2 रन डिक्लेयर, 2 रन, एक है, चलो 1 रन है, माफ कीजिएगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अभी भी 28 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे हैं, 7 गेंदों पे 28 रन। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, देखना होगा। संजय क्या खिलाड़ी है, क्या खिलाड़ी है। और लाजवाब फील्डिंग की है, जबरदस्त तरीके से जंप किया था, सही समय पे जंप किया और कैच को लपका। बेस्ट कैच में नाम शुमार हो सकता है, उस तरह का कैच। और यहाँ पर आप 6 गेंदे और 28 रनों की जरूरत, 6-28 का मुकाबला। संजय कमाल करता हुआ, जबरदस्त कैच लेता हुआ। और हुसैन पूरी तरह से मैच में पकड़ बना ली है, गेंदबाजी कर कर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। लेकिन करीम पटनी अभी भी टिके हुए, डटे हुए। 6 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है, यानी कि आपको 5 छक्के या 4 छक्के 1 चौका लगाना होगा। 6-28, 4 छक्के 1 चौका। जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हट जाएं, बॉल बॉयज अपनी जगह पे जाए। और अच्छी गेंद शाकिर की पहली गेंद पर बीट करा दिया है। अब यहां से मैच पूरी तरह से पकड़ में नजर आती हुई। 5 गेंदे, 5 बाउंड्री के बाहर पहुंचाना होगा। अब 5 गेंदे हो चुकी है, देखना होगा शाकिर अपने ओवर की दूसरी गेंद। 5 गेंदे बाकी है। और यहाँ पर भी मैच हाथों से फिसलता हुआ टाइगर के, क्योंकि अब यहाँ से 27 रन, यानी कि अगर 4 गेंदों पे 4 छक्के भी आते हैं तो ये मैच जीता नहीं जा सकता टाइगर की तरफ से। अगर यहाँ से गेंदबाज कोई गलती करता है तो ही मैच जीता जा सकता है। तो देखना होगा, अब 4 गेंदे 27 रनों की जरूरत। इस बार सिंगल मिल जाएगा और ये मैच पूरी तरह से हाथों से निकल जाएगा। 3 बॉल 26 रन, 3 गेंदों पे 26। और फिरोज 11 ने पूरी तरह से पकड़ बना ली है। फिरोज 11 इस मुकाबले में पूरी तरह से बंधी है और पूरी तरह से यहाँ पर हावी हो चुकी है टाइगर बॉयज के ऊपर। अच्छी गेंद फिर से सिंगल के लिए खेला है और सिंगल रन आउट। एक भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब 2 ही गेंद रह गई है, 2 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत है। 2 गेंद 25 रन। चलिए जल्दी आना सर। 2 बॉल 25 का मुकाबला है और एएस फाइटर ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो मैं गुजारिश करूंगा मैच खत्म होते ही फील्डिंग सजाना है आपको। और इस बार घूम कर खेला है, लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है 1 रन। चलिए अब मैच तो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मैच पूरी तरह से पक्ष में चला गया है फिरोज 11 के। 1 गेंद पे अब 24 से 25 25 रनों की जरूरत है। 1 बॉल 25 रन। चलिए ऊंचा शॉट, इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है। गेंद को भेजा है सीमा के बाद 6 रन, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते। तो सादिक छक्का जरूर लगाए,
लेकिन बहुत लेट हो गए। अब ये मैच जीत लिया है आसानी से फिरोज 11 ने, और फिरोज 11 को इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हुसैन है ना? हुसैन, एक ऐसा ऑलराउंडर जिन्होंने काफी कमाल किया है, काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया है। हुसैन आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए, और परवेज भाई के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। हुसैन, हुसैन मैन ऑफ द मैच के लिए आना है जल्द से जल्द। चलिए अब नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच यानी कि सेमीफाइनल में जा चुकी है फिरोज 11, और इसी तरह अगर बात की जाए तो केजीएन भी सेमीफाइनल में मौजूद है, और इसमें से जो जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से सेमीफाइनल मैच, 3 टीमें सेमीफाइनल में आएगी। अशफाक, तो चलिए मैं बता दूं आपको, ये मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। चलिए यहाँ पर खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी हमारे परवेज भाई के शुभ हाथों से हुसैन को। हुसैन जिन्होंने काफी जबरदस्त फॉर्म दिखाया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और गेंदबाजी बल्लेबाजी सब में नंबर 1, जबरदस्त ऑलराउंडर, इस चिता कैंप का नंबर 1 ऑलराउंडर हमारे हुसैन। आप देखेंगे हुसैन जब भी गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाजी करते हैं, हैट्रिक 4 मैच में मैन ऑफ द मैच। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे हुसैन भाई के लिए। कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, जब भी आते हैं कमाल करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत सी ट्रॉफी परवेज भाई के शुभ हाथों से दी जाती है। कैमरामैन को भी मौका दे सर, कैमरामैन को भी मौका दो हुसैन भाई। चलो हुसैन भाई, तो यहाँ पर हुसैन भाई ने कहा है कि ज्यादा कहेंगे नहीं लेकिन करके दिखाएंगे, और करके दिखाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा फॉर्म दिखाया, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर ये क्वार्टर फाइनल मैच जो जीतेगा वो भी सेमीफाइनल में जाएगा। तो मैं बता दूं केजीएन टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और फिरोज 11 भी पहुंच चुकी है। इसमें से जो जीतेगा वो फिरोज 11 के साथ एलिमिनेटर खेलेगा, और उसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, और जो हारेगा वो केजीएन के साथ सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा यहाँ पर इस टीम में से जो जीतेगा उससे और फिरोज 11 को एक मौका मिलेगा, एक जन फाइनल में जाएगा तो दूसरा हारने के बाद भी सेमीफाइनल खेलेगा। तो अब ये किसके पक्ष में जाएगा, एएस फाइटर जीतती है या फिर दानिश 11। तो दोनों ही जबरदस्त है, दोनों ही लाजवाब है, दोनों ही बेहतरीन है।